से शुरू होती है, सतयुग से शुरू होती है। हर जो युग है वो 1250 वर्ष का है। सतयुग है 1250 वर्ष का। यहाँ हर चीज, हवा, पानी, प्रकृति, आदमियों की मतलब सोच सारी पावन पवित्र होती है। सारी 16 कला संपूर्ण होती है। विकारी दुनिया नहीं होती है, ये सारी सतो प्रधान होती है। यहाँ मतलब किसी में भी कोई किसी प्रकार का विकार नहीं होता। और इसमें संतान भी जो है ना योग बल से पैदा होती है सतयुग में। सतयुग के बाद यहाँ होती है 16 कला। हर आदमी में 16 कला होती है। या कृष्ण जी इस सतयुग के फर्स्ट प्रिंस है। कृष्ण जी को बोलते हैं ना सतयुग के फर्स्ट प्रिंस है। वो 16 कला संपूर्ण थे, वो सतयुग में आते हैं। सतयुग के बाद त्रेता, यहाँ पे 2 कला हमारी कम हो जाती है। यहाँ रामचंद्र जी आते हैं, या 2 कला कम हो जाती है। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं। तो ये त्रेता युग है। त्रेता के बाद फिर आता है द्वापर युग। द्वापर में हमारी कला और कम हो जाती है। यहाँ हमारी कला रह जाती है 8 कला ही रह जाती है। 16 से मतलब 8 कम हुई, 2 यहाँ से कम हुई, फिर 4 यहाँ और कम हुई, 8 कला रह जाती है यहाँ। ये है द्वापर। यहाँ पे भक्ति शुरू हो जाती है। मतलब जो देवी देवता यहाँ होते हैं उनका पूजन शुरू हो जाता है यहाँ पे द्वापर। यहाँ से फिर ये आ जाता है कलयुग। कलयुग में हर चीज तमो प्रधान हो जाती है। हवा भी तमो प्रधान, प्रकृति भी तमो प्रधान, खाना पीना भी। अब आप देख रहे हो जो कलयुग में जो कुछ खा रहे हैं, पानी भी जहर है तो खाना पीना भी जहर है। सारा कलयुग में ये सब चीज तमो प्रधान हो चुकी है। अब ये सारा कुछ होने के बाद एक संगम युग आता है, जिसमें शिव परमात्मा, वो जो आपको बताया, शिव परमात्मा धरती पे आते हैं इस कलयुग को दोबारा से सतयुग बनाने के लिए। संगम युग पे आते हैं। संगम युग पे आके वो अपना परिचय देते हैं ब्रह्मा तन में आधार लेके, क्योंकि शिव परमात्मा को तन नहीं होता, वो ब्रह्मा तन का आधार लेके हमें ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा तन का आधार वो शिव जी जो है, शिव जी की क्रिएशन है। शंकर ब्रह्मा, शंकर विष्णु। शंकर विष्णु जो ब्रह्मा जी है वो हमारे रचयिता है। वो ब्रह्मा मुख से हमें ब्राह्मण बनाते हैं। फिर विष्णु जी हमारी पालना करते हैं और शंकर जी फिर विनाश का कारण बनते हैं। क्योंकि ये जो धरती का परिवर्तन होता है ना, वो विनाश के बाद ही होता है परिवर्तन। पहले जो भी चीज अगर मतलब खराब होगी, तमो प्रधान होगी, उसको सतो प्रधान बनाने के लिए उसका विनाश होगा, फिर उसी के बाद स्थापना होगी नहीं। फिर वो संगम युग पे आगे ज्ञान देते हैं कैसे जो होते हैं ऐसे होते हैं। फिर वो दोबारा से हम फिर वो चले जाते हैं। ये 5000 वर्ष का ये सीढ़ी का चित्र है। ऐसे ही हमारा चक्कर चलता रहता है।